विल यू मैरी मी कनिका? तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां हम जैसे अमीरों के घर की बहू बनने के लायक नहीं हो। अच्छा करण, अब तुम जाओ, मेरा ऑफिस सामने ही है। इंटरव्यू देने में मुझे देर हो जाएगी, तो तुम एक काम करो, तुम घर चले जाओ। और हाँ, टेंशन मत लेना। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ ना, तुम इंटरव्यू दे के आ जाओ। मैंने कहा ना, घर चले जाओ। ठीक है, बाय बाय। ओए पागल, तुम अभी तक गए नहीं? क्या करता, जब दिल यहाँ था तो कहीं और कैसे जाता। इतनी देर से बैठे बैठे ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? तुम्हें तो पता है ना, जब तुम मेरे पास नहीं होती तो मैं तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूँ। तब मुझे वक्त का पता ही नहीं लगता, और तुम्हें देने के लिए टाइम ही तो है मेरे पास। तो 4 घंटे से बैठ के यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, फिर हो जाएगा। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, ऑटो बुला लेता हूँ। नहीं करण, आज मौसम वैसे भी बहुत अच्छा है, तो आज पैदल घर चले? ठीक है। तू आती है सीने में, जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसे चलती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। क्या हुआ कनिका, कोई बात बनी क्या? उन्होंने तो मुंह पे मना कर दिया। तो अब क्या करोगे? पता नहीं करण, कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? पहले ही इतना खर्चा हो गया है। तुम कहो तो मैं कोशिश करूं। तुम कहाँ से करोगे? देखो करण, मेरा पहले ही मूड खराब है, इस टाइम पे तो कम से कम मजाक मत करो। अरे मैं कोशिश, तुम अपना खर्चा तो ढंग से उठा नहीं पाते हो, मेरी क्या मदद करोगे? पर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। प्लीज करण, अब चलो। और थोड़ा टाइम लगा के आ जाते, मैं तो वेली बैठी हूँ ना, इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे। तुम्हें पता है ना आज मेरा इंटरव्यू है, कितना इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, सब खराब। कनिका, तुम्हें तो पता है ना दिल्ली के ट्रैफिक का। बस बस, कम से कम एक कॉल या मैसेज तो कर दिया होता, मैं खुद ही चले जाती। और तुम तो बाइक से आने वाले थे ना, बाइक कहाँ है? वो दोस्त ने बाइक देने के लिए बोला था, पर एंड टाइम पे मना कर दिया उसने। वाह, मैं यहाँ 1 घंटे से वेट कर रही हूँ और तुम ये सब मजाक सोच रहा है। जा रही हूँ मैं, बाय। कनिका, कनिका मेरी बात तो सुनो। हेलो। हेलो कनिका, कैसी है तू? मैं ठीक भी, आप बताओ? मैं भी एकदम बढ़िया। सुन, मुझे तुझसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ जी, बताओ। देख, तेरे जीजू ने एक लड़का देखा है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और काफ़ी अच्छा कमाता भी है। तो मैं क्या करूँ? तेरे जीजू पूछ रहे थे कि अगर तेरी हाँ है तो हम उससे आगे शादी की बात करें। तो कह दो जीजू को मेरी तरफ से ना है। अरे सुन तो सही। क्या है आदि?
लड़का बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। देख, तू तो जानती है तेरे जीजू इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। अगर तेरी हाँ है तो लड़के ने बोल रखा है कि वो माँ के इलाज की सारी जिम्मेदारियां उठा लेगा। और अगर तू शादी कर लेती है तो माँ का इलाज हम एक अच्छे हॉस्पिटल में करा सकते हैं। देख ले, अब सब तेरे हाथ में है। अच्छा ठीक है दी, मुझे कल तक का टाइम दो, मैं सोच के बताती हूँ। ठीक है, ये हुई ना बात। चल अपना ख्याल रखियो। तो कनिका जी, अब आपकी हाँ हो गई है तो मैं आपसे एक बात बोलूं। हाँ जी बोलिए। एक्चुअली क्या है, मैं ऑफिस के वर्क में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहता हूँ, तो यूजुअली मैं किसी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। बट आप मेरी लाइफ में आ रहे हो तो मैं कोशिश करूँगा आपके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ। हाँ, बाय द वे आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, एक बात हो, मेरा घर बहुत बड़ा है और मैं अकेला भी रहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, अगर तुम चाहो तो। इस बहाने हम एक दूसरे को जान भी जाएंगे। हाँ, मैं सोच के बताऊंगी। ओके, ठीक है। कनिका, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं यार, ऐसे नहीं। कनिका, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ यार, ये ठीक था। करण, तुमने तो कहा था तुम्हें बर्थडे सेलिब्रेट करना है, पर यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ कनिका, तुम पहले इधर आओ। एक मिनट। विल यू मैरी मी कनिका? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या हुआ कनिका? तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो क्या? करण, करण, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी, मगर हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगी, और अगर समझा भी दिया तो तुम नहीं समझ पाओगे। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो कनिका? वही तो करण, तुम नहीं समझ पाओगे। बस इतना जान लो कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है और मैं भी मजबूर हूँ शादी करने के लिए। तो क्या? तो हमारा साथ सिर्फ यहीं तक का था। अब तुम मुझे भूल जाओ और खुश रहो। खुश रहूं? जिंदा रहूंगा तुम्हारे बिना ये नहीं पता, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे बिना खुश रह लूं? ये भी तो बताती जाओ कैसे। करण प्लीज, मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं सुनना कनिका। सुनो करण, हाँ ब्रेकफास्ट तो करते जाओ। यार, मैं अभी लेट हो रहा हूँ, ऑफिस में कर लूँगा। हाँ, जल्दी जल्दी, मैं तो भूल ही गया। ये लो क्रेडिट कार्ड, शादी के लिए शॉपिंग कर लेना। एक बात और, कंजूसी बिल्कुल मत करना। मैं सोच रही थी कि आप भी साथ चलते। तुम जाओ मैं जाऊँ, बात तो एक ही है। चलो ठीक है, बाय।
आदि, हाँ क्या आज तुम ऑफिस से जल्दी घर आ सकते हो? क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो मैं सोच रही थी कि जब से मैं आई हूँ तब से हम कहीं बाहर नहीं गए, तो आज शाम डिनर पे चले। यार कनिका, आज ऑफिस में क्लाइंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं लेट हो जाऊंगा। आदि, मैं यहाँ तुम्हारे साथ इसलिए रहने आई थी क्योंकि तुमने मुझे कहा था अगर हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे, पर तुम। लिसन कनिका, मेरे पास तुम्हें देने को सब कुछ है, बस टाइम को छोड़कर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तुम्हें देने के लिए टाइम ही तो है मेरे पास। आदि, हाँ बोलो। वो मैं सोच रही थी कि मैं इतने टाइम से घर नहीं गई हूँ, तो क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? यार कनिका, इन छोटी छोटी बातों के लिए मुझे परेशान मत किया करो। घर में ड्राइवर है, उसको बोल दो। पर आदि, मैं सोच रही थी कि तुम साथ चलते तो सही रहता। यार एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मुझे इरिटेट मत किया करो। हेलो, राम राम कनिका जी। कौन बोल रहा है? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपको एक वीडियो भेजी है, कृपया करके उसको अकेले में ही देखना। हेलो, कौन हो तुम? और ये वीडियो कहाँ से मिली तुम्हें? ये तो आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा। क्या चाहिए तुम्हें? 5 लाख रुपयों का इंतजाम जल्द से जल्द कर दीजिए, मेहरबानी होगी। 5 दिन में पैसे नहीं मिले तो आपकी ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, समझे कनिका जी? हेलो, हेलो, हेलो करण, कहाँ हो तुम? पागल हो क्या? ये थप्पड़ क्यों मारा तुमने मुझे? पागल हो गई हूँ? ये देखो, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पता नहीं उस दिन मेरी मत मारी गई थी जो मैं ये सब, अब मैं क्या करूं? तुम्हें पता है इसकी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम हो सकती है? मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? दुनिया वाला छोड़ो, मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? और आदि तो मुझसे शादी तोड़ देगा, और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तो इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी नहीं है। और उस दिन मैं खुद को रोक ही नहीं पाया, और होटल में ये सब कुछ सीन हो जाएगा मुझे नहीं पता था, वरना मैं तुम्हें वहाँ कभी नहीं बुलाता। लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना। ऊपर से वो बंदा कॉल करके पैसे मांग रहा है कि ना 5 दिन में पैसे नहीं दिए तो वीडियो वायरल कर देगा। तुम टेंशन मत लो, हम एक काम करते हैं, हम पुलिस के पास जाते हैं, या तुम उसका नंबर मुझे दो, मैं बात करता हूँ उससे। पागल हो क्या? मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती। कोई और आइडिया है तो बताओ। ये देखो, अभी भी उसका कॉल आ रहा है। लो मैं बात करता हूँ। हेलो, कौन है बे तू? और ये तूने क्या ड्रामा लगा रखा है? मेरी बात कान खोल के सुन, अगर तूने ये वीडियो वायरल किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जान ले लूंगा मैं तेरी, समझा ना? और एक बात और सुन ले, समझा ना? ये लो, तुम्हारा प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया मैंने, अब वो कभी तुम्हें कॉल नहीं करेगा। ये क्या किया तुमने? तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है बल्कि बढ़ाई है। आदि का कॉल, लगता है उसे सब पता चल गया। अब मैं क्या करूंगी? तुम टेंशन मत लो, एक बार बात तो करो आदि से। हेलो, क्यों, क्या हुआ? अपनी लोकेशन सेंड करो।
आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? ये बात मैं तुम्हें मिलके बताऊंगा। फटाफट अपनी लोकेशन सेंड करो। अच्छा ठीक है। क्या बोला आदि ने? आदि आ रहा है और वो बहुत गुस्से में है। तुम टेंशन मत लो, मैं बात करूंगा आदि से। आदि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी पर मौका नहीं मिला। देखो मेरे और करण के बीच में जो भी हुआ वो एक भूल थी। मुझे नहीं पता था कि उस होटल में कैमरा होंगे और जो भी हम दोनों के बीच में हुआ वो रिकॉर्ड हो जाएगा। प्लीज उस वीडियो को वायरल होने से बचा लो। मुझे पता है कि ये सब करके मैं तुम्हारी नज़रों में बहुत गलत बन चुकी हूँ, पर वो जो भी था मेरा पास था। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें यहाँ सरप्राइज देने आया था। तुम हमेशा मुझसे कहती हो कि तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, पर तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां हम जैसे अमीरों के घर की बहू बनने के लायक नहीं हो। इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता था? ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? आदि मेरी बात सुनो। थैंक यू सो मच अपनी असलियत दिखाने के लिए। आदि अब खत्म हो गया यार, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। अब कौन करेगा मुझसे शादी? और अगर किसी ने कर भी ली तो वो बंदा फिर से मुझे कॉल करके ब्लैकमेल करेगा और मैं इसे डर के नहीं जीना चाहती। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ कहो। एक इंसान है जो तुमसे शादी कर सकता है और उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन? मैं ही हूँ वो जिन इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रही उस वीडियो की बात, तो उसका तो हम दोनों मिलके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। देखो कनिका, तुम वीडियो की वजह से जीना नहीं चाहती और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने? पर मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? एसी नहीं, पंखा चाहिए। लाखों का बेड ना हो, मगर तुम्हारे साथ सुकून की नींद चाहिए। मेरे खराटों पे नो जोक्स। दिन का एक टाइम का खाना तुम बनाओगे और हाँ, पैसा भले ही ना हो पर हमेशा के लिए तुम्हारा टाइम चाहिए। मंजूर है? हाँ, मुझे सब मंजूर है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ यार, ये ठीक था। एक काम करता हूँ, इस पल को ना अपने कैमरे में कैद कर लेता हूँ। बाद में जब कनिका को दिखाऊंगा तो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, वहाँ ठीक है। लगता है आ गई। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। कोई और आइडिया है तो बताओ।